हेलो अल्फा मेंबर्स। आज की इस विशेष चर्चा के अंदर हम बात करेंगे बाजार के आज लाइफ टाइम हाई टच करने के बाद एक बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि माइल्ड ऊपर के लेवल्स पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। हालांकि आज की विशेष चर्चा के अंदर हमने एक मिड कैप इंडेक्स को आज शामिल किया है, क्योंकि जो है इंडेक्स के अंदर हमारे को कोई ऐसी ज़बरदस्त सेलिंग देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि ऊपरी लेवल से जो है बाजार करेक्ट जरूर हुए, लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स था उसके अंदर आज एक सीवियर तरीके की जो है सेलिंग हमें देखने के लिए मिली। तो आज का जो फोकस है वो हमने स्पेशली मिड कैप के ऊपर रखा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइजेस जो है $80 से ऊपर जो है बने हुए हैं। वो वास्तव में कुछ कंपनीज जो कि क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स को रॉ मटेरियल में यूज़ करती हैं, उनसे संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, वो आज चर्चा करेंगे एक दूसरी वीडियो के अंदर। तो रैलीज इंडिया लिमिटेड के जो रिजल्ट एनालिसिस हम उसमें करेंगे, तो वो एक विशेष चर्चा आज हमारी रहने वाली है। तो उससे जो है आप ये देख सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के जो इम्पैक्ट हैं वो वास्तव में केमिकल कंपनीज या पिगमेंट कंपनीज और इसके अलावा जो भी पेट्रोकेमिकल्स कंपनीज हैं उनके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग द एग्रोकेमिकल कंपनीज। तो ये चर्चा आज हम करेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। लेकिन इस चर्चा के अंदर आज सबसे खास बात क्या है? खास बात ये कि बाजार आज ओपन हुए लाइफ टाइम हाई के ऊपर और 18602 पर ओपन हुए, 18604 के हाई लगाए। और ये जो हाई लगे उसके तुरंत बाद ये देखिएगा, ये जैसे ही आज हाई लगे एक बड़ा जबरदस्त तरीके का डाउनफॉल जो है सुबह करीबन 10 बजे के आसपास देखने के लिए मिला। उसके बाद बाजार धीरे धीरे करके रिबाउंड होते और फिर एक बढ़िया तेजी बाजार में बनती हुई नजर आई। और ये जो तेजी 18,550 के आसपास बाजार को चलाती हुई नजर आई। फिर देखिएगा 1:45 के आसपास एक बार फिर फॉल आता है और 2:05, 2:10 तक जो है बाजार लाल निशान की तरफ जाते हैं, लेकिन तुरंत फिर बाउंस बैक करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके बाद देखिएगा एक बार फिर ऊपर से सेलिंग आती है और करीबन 3 बजे तक इसी तरीके से चलता है। लेकिन जैसे ही 3 बजे बजते हैं आज, 3 बजे के बाद एक का एक जबरदस्त सेलिंग जो है 20 मिनट तक लगातार सेलिंग होती है, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में फिर एक जबरदस्त पुल बैक आपको देखने के लिए मिलता है। और आज जो निफ्टी है, निफ्टी इस तरीके से आज बहुत समय के बाद आपको इस तरीके के ऊपरी लेवल से 200 पॉइंट नीचे क्लोज होते हुए नजर आए। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि माइनस में बंद हुए हैं, बात ये कि ऊपरी लेवल से करीबन करीबन 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ जो है बाजार बंद हुए। हालांकि बाजार मामूली सी गिरावट यानी कि 58.3 की जो एक मामूली सी गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। और ख़ास बात थी आज टेक्निकल लिए अगर हम बात करें तो जो टेक शेयर्स हैं यानी कि टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं उनमें एक अच्छा दम जो है देखने के लिए मिला। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस आपको तेजी में, और इसी तरीके से मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी आपको मोस्टली आईटी कंपनीज के अंदर अच्छा दम नजर आया। L&T इन्फोटेक और LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, इस तरीके की कंपनी और भी बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अच्छे पॉजिटिव रुझान के साथ काम कर रही थी। और डॉलर का महंगा होना जनरली इस तरीके की कंपनीज के लिए बेनिफिट भी देते हैं। और दूसरी बात ये कि जब बाजार में मिड कैप के अंदर आज जो सेलिंग थी उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी, इंडेक्स को बचाने के लिए भी देखिएगा टेक्नोलॉजी ने बखूबी जो है काम किया। और टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुल मिला के फिर देखिएगा उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और फाइनेंशियल्स ने भी रोकने की कोशिश की। और फाइनेंशियल्स में जो तीनों दिग्गज हैं और साथ में बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरीके की कंपनीज जो है बाजार को बचाने में जो है कामयाब रही है। अगर फाइनेंशियल्स में वीकनेस आती तो हो सकता है कि आपको ये वीकनेस ज़्यादा देखने के लिए मिलती। आईटीसी के अंदर जो हम कल बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी तेजी जो है आईटीसी में बनी थी, लेकिन आज फिर 6% की गिरावट के साथ काम करता हुआ नजर आया। और ऐसी बाजार में वाहें थी कि शायद जो है गवर्नमेंट दोबारा से ड्यूटीज़ को रिव्यू कर सकती है टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उस वजह से भी जो देखिएगा थोड़ी चिंता थी। टाटा मोटर्स के अंदर जो भयंकर तेजी जो है पिछले हफ्ते देखने के लिए मिली थी, तो उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। सिमिलरली जो है टाटा पावर के अंदर भी सिमिलर तरीके से जो है कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। और आज एक विशेष बात ये रही कि IRTC यानी कि जो IRCTC जो है वो बहुत ही बेहतरीन तेजी जो है कर रहा था। पिछले 10 दिन से आप देखिएगा क्या बेशुमार तेजी उसके अंदर हुई, लेकिन आज जो है एक नए हाई लगाने के बाद ऊपर से एक अच्छी खासी जो है करीबन 7% की गिरावट देखने के लिए मिली। तो ये इस तरीके से आज एक वोलेटिलिटी वाला जो सेशन है वो
देखने के लिए मिला, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप के अंदर। टाटा मोटर्स की तेजी के बाद देखिएगा आइसर मोटर में भी आज 4% से ज़्यादा गिरावट थी। हिंदुस्तान लीवर के भी देखिएगा मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर है, और अभी जो रिजल्ट्स हैं आए हैं तो वहाँ से भी ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो 3% की गिरावट है ये शायद कल भी जारी रह सकती है। टाइटन के अंदर देखिएगा बहुत बेहतरीन तेजी, टाटा ग्रुप के सभी शेयर्स में अच्छी तेजी थी, तो आज यहाँ पर भी एक 3.58% की गिरावट आपको देखने के लिए मिली। अब बात करते हैं अगले पैरामीटर्स पर, यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक आज बेहतरीन तरीके से आज 40,000 के आंकड़े को पार कर गया, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। और देखिएगा 40,000 का आंकड़ा जो है दमदार तरीके से, सुबह ऐसा लग रहा था आधे घंटे तक कि बहुत ज़बरदस्त जो है बाइंग बुल्स आज जो है शायद 40,000 के ऊपर ही क्लोज कराने की जो है सोच रहे हैं, लेकिन फिर देखिएगा अचानक एक सेलिंग आती है और बाजार 39,500 को तोड़ के नीचे चला जाता है, यानी कि 39,500। तो ये देखिएगा स्टीप फॉल बाद फिर बाजार रिबाउंड करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, फिर देखिएगा ऊपर नीचे होते हुए करीबन 2 बजे के आसपास जैसे निफ्टी में था उसी तरीके से गिरावट आती है, बाजार फिर लाल निशान में चले जाते हैं, और उसके बाद 2 बजे के बाद फिर रिबाउंड करते हैं, लेकिन 3 बजे बाजार जो है फिर लाल निशान की तरफ चलते हैं। तो सबसे खास बात ये रही कि बैंक निफ्टी में भी उतनी ही गिरावट हुई है जितनी निफ्टी में हुई है। अगर बैंक निफ्टी में गिरावट बढ़ती तो शायद निफ्टी में आपको एक मेजर फॉल देखने के लिए मिल सकता था। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो है ये तेजी में थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ काम किया। बंधन बैंक के अंदर भी जो एक रिबाउंड होने की संभावना थी वो आज थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आई। पीएनबी में कल की तेजी आज जो है आधी जो है वाइप आउट हो गई। आरबीएल बैंक में भी 4% की गिरावट, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी 3% की गिरावट, और 1200 के नीचे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया। ये देखिएगा निफ्टी की कैंडल्स काफ़ी समय के बाद आपको इस तरीके की रेड कैंडल नज़र आ रही है। तो जो बाय ऑन डिप्स है वो उसमें शायद थोड़ा सा अभी जो है देखभाल करके आपको जो है बाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ गैप है, तो इन गैप को शायद फिल करने के लिए बाजार आ सकता है। और नई तेजी के लिए जो है आपको फंडामेंटल्स जो रीजंस हैं वो ध्यान पे रखने चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस अगर ऊपर की तरफ रहते हैं तो शायद थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। और इसके अलावा भी देखिएगा कि आज एक मेजर रिजल्ट्स का दिन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अभी तक जो रिजल्ट आने थे वो सब दिग्गज कंपनीज़ के रिजल्ट थे, यानी कि जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं जनरली वो रिजल्ट पहले देते हैं। जिस तरीके से स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले टीचर को कॉपी कौन चेक कराता है? वही चेक कराता है जो होमवर्क पूरा करके लाया है। तो उसी तरीके से जनरली शुरू में 12-13 तारीख से जो रिजल्ट आने शुरू होते हैं, तो 20-21 तारीख तक जो है सारे जो मजबूत रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो आज पहला दिन था जहाँ पे रिजल्ट के अंदर के साथ साथ बाजार जो है रिएक्ट करता हुआ नजर आया, और स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। तो बाजार को भी चिंता जो है, जहाँ पर अच्छे रिजल्ट थे वहाँ पर देखिएगा थम्सअप दिया, आईटी कंपनीज़ के अंदर अच्छा थम्सअप था, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जिन कंपनीज़ के ये क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से मार्जिन के ऊपर प्रेशर आगे चल के बढ़ सकता है, वहाँ पर बाजार थोड़ा सा बैकफुट पर आज नज़र आया। और यही रीज़न है कि देखिएगा लाइफ टाइम हाई पे थे, तो लाइफ टाइम हाई से एक बार फिसलना जो है लाजमी भी था। और देखिएगा हम फंडामेंटल से तो देखिएगा बहुत आगे काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन टेक्निकल सेटअप बहुत मजबूत बने हुए हैं, तो उस वजह से जो है ऊपरी लेवल से आज की जो प्रॉफिट बुकिंग है एक चौंकाने वाली थी। तो एक सरप्राइज़ था आज बाजार के अंदर, और वो सरप्राइज़ ये था कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि सरप्राइज़ क्या था विशेष रूप से। कुल मिलाकर देखिएगा आईटीसी, टाइटन, टाटा मोटर्स, एचओएल और बजाज फाइनेंस ये वीकनेस के साथ काम कर रहे थे। इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एल&टी एंड बजाज फिनसर्व, इन्होंने पूरा का पूरा जो है निफ्टी को आज संभाल के रखा। इसके बाद देखिएगा आज जो भी इंडेक्स थे वो उसमें सबसे खास चर्चा थी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। देखिएगा ये मिड कैप इंडेक्स की बहुत बड़ी गिरावट आप मान सकते हैं, इसलिए नहीं कि केवल 2% गिरा, आप ये देखिएगा आज के हाई से कहाँ से गिरा। तो इम्पोर्टेंट ये कि आज हाई लगा है और फिर वहाँ से 2% गिरा। तो और ये जो गिरावट है ये कैंडल्स में भी आपको नज़र आएगी जब मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूँगा। तो देखिएगा 33243 से 32,000 यानी कि 1200 पॉइंट का जो स्विंग है वो इसके अंदर आज देखने के लिए मिला। और आप यहाँ पे देखेंगे इसी की बदौलत आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट मिड कैप इंडेक्स आप देख सकते हैं, तो मिड कैप इंडेक्स की वजह से ही आपको ऐसा लगेगा कि डिक्लाइन होने वाले शेयर्स 1480 थे। और ये मिड कैप इंडेक्स की कैंडल है, ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल मिड कैप इंडेक्स में हमें पिछले 4 से 5 महीनों में देखने के लिए नहीं मिली, और वो भी रेड कैंडल। तो ये जो है सबसे बड़ा सरप्राइज जो है हमें इस कैंडल से देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि जो निफ्टी मिड कैप 100 का जो इंडेक्स है
उसके अंदर ये जो रेड कैंडल बनी है ये थोड़ा सा सरप्राइज करने वाली है, और ये एक नेगेटिव सरप्राइज मिला है। तो जिस तरीके से एक बेहतरीन तेज़ी चल रही थी, उस तेज़ी के बीच में ये जो कैंडल है इसने जो है मार्केट का मूड और माहौल जो है ख़राब करने की कोशिश की। अगर ये कल रीबाउंड हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश व्यू जो है मुझे लगता है कि अभी भी, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो तेज़ी हुई है वो फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स में तो देखिएगा फंडामेंटल से आगे तेज़ी है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच वैल्यूशंस भी हैं, और जहाँ पर क्वालिटी कंपनी नहीं है वहाँ पर भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है इंडेक्स के मुकाबले में। अगर इंडेक्स में किसी तरीके की वीकनेस आती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो आउट परफॉर्म कर रहे थे बाजार को अभी तक, तो वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्मेंस दे। जिस तरीके से आपने अगस्त के अंदर भी इस तरीके की परफॉर्मेंस देखी थी, फिर उसके बाद देखिएगा बाजार रीबाउंड हुआ था, तो हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म की 5 से 10 दिन या 15 दिन की एक करेक्शन जो है रिजल्ट सीजन के अंदर, या एक वोलेटिलिटी जो है जारी रह सकती है। संडे के सेशन के अंदर भी जब मैं इसका वीक का एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बोला था कि देखिएगा मेन ट्रिगर डॉलर्स के प्राइजेज है, क्रूड ऑयल के प्राइजेज हैं, तो यहाँ पर ऊपरी लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हो सकता है कि बाजार सोमवार को तेज रहे या ऊपरी लेवल से प्रॉफिट आए बुकिंग हो सोमवार मंगलवार को, और मंगलवार की हमें ऐसा लग रहा था कि छुट्टी हो सकती है, लेकिन सोमवार को हमें लग रहा था कि ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ये मंगलवार को हुआ। अभी भी कल के दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि वोलेटिलिटी रहेगी। ऊपरी लेवल्स पे जैसे ही बाजार जाएंगे तो सेलिंग आएगी, और निचले लेवल्स पे प्रॉफिट जो है बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों ने भी फ्यूचर्स के सोते हैं, तो जो जो फ्यूचर्स के शेयर्स हैं जिनमें भी शॉर्ट्स बने हुए थे, या जो पुराने भी शॉर्ट्स थे जो काफ़ी समय से चल रहे थे, मोस्टली शॉर्ट तो कवर हो गए थे, लेकिन फिर भी जिनके शॉर्ट्स रह गए हैं, तो बाजार जैसे ही नीचे आएगा तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार निचले लेवल से बार बार बाउंस जरूर देता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो बायस है बाजार का वो अब थोड़ा सा आज की जिस तरीके से ऊपर मिड कैप के अंदर जो सेलिंग हुई उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रेडर्स जो है थोड़ा सा संभल कर खेलते हुए नजर आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेज़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि एक कैंडल से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अभी हमें 1 या 2 कैंडल्स का और इंतजार करना पड़ेगा, तो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जो है पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और सबसे खास बात ये है मुझे लग रहा है कि ब्रांड क्रूड के प्राइस और डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो उनकी वजह से जो रूपी डॉलर इक्वेशन है वो अभी भी जो है, मैंने जो संडे में आपको बोला था इस वीक का जब एनालिसिस आपके लिए किया था, तो मैंने कहा था कि ये जो दोनों चीज़ें काफ़ी क्रूशियल हो सकती हैं। हालांकि आज क्रिसिल ने बैंकों के ऊपर भी एक रिपोर्ट लगाई है, तो कल फाइनेंशियल्स के अंदर भी उसका एक असर देखने के लिए मिल सकता है। निफ्टी बैंक, तो देखिएगा निफ्टी बैंक ने जिस तरीके से ये तेज़ी की थी, और ये जो तेज़ी है ये कंटिन्यू जिस तरीके से रही भी, आज भी 40,000 के लेवल्स बनाए, तो हालांकि देखिएगा ये प्रेशर्स बैंक निफ्टी में आज भी कम देखने के लिए मिला, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ये जो गैप था इसको फिल करने के लिए शायद बाजार आया। बैंक निफ्टी में देखिएगा 39,300 एक मेजर लेवल्स आपको ध्यान रखना है, और निफ्टी में मैं आपको यही बोलूँगा कि निफ्टी के लेवल्स के अंदर आपने जो सबसे खास बात ध्यान रखनी है, निफ्टी में आपने ध्यान रखना है 18,350। देखिएगा 18,350 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो वीकनेस गहरा सकती है, और जो आज के हाई है यानी कि 18,604, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है, तो इस रेंज के अंदर आपको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ही बात करें तो 39,300 के नीचे बाजार मंदी की चपेट में आ सकता है, तो 39,300 अगर टूटता है तो फिर आप देखिएगा 38,800 के भाव भी देख सकते हो, और 38,800 बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट है नीचे की तरफ, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में 38,800 टूट ही नहीं सकता। कम से कम 2-3 घंटे वहाँ पे जो है कम से कम काम करना पड़ेगा, 2-3 घंटे भी नहीं तो कम से कम 1 घंटे कम से कम काम करना पड़ेगा, जिसकी संभावना मुझे नहीं लगती कल। लेकिन 39,300 एक मेजर स्पोर्ट है, अगर ये गैप डाउन में टूट गया तो फिर देखिएगा 38,800 तक बाजार कल जा सकता है, और फिर 38,800 आपको नज़र रखनी है। ऊपर के लेवल्स पे जो आज के हाई हैं तो वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो 40,000 के ऊपर के जो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस वहीं पर है। हालांकि 39,800 पर भी एक माइनर रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट मेजरली 40,000 के ऊपर ही है। आज HDFC बैंक ने संभाल लिया। अगर आज HDFC बैंक कल की तरह वीक होता तो आज ध्यान रखिएगा आपको बैंक निफ्टी की तस्वीर कुछ और ही नज़र आती। बैंक निफ्टी छोड़िए, निफ्टी की तस्वीर भी आपको कुछ और नज़र आती। आपको इसके साथ साथ फिर बाकी जो फॉल है SBI है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनके अंदर भी
आपको ज़्यादा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक ने आज पूरा बाजार संभाला। और देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक में 3-4 दिन से सेलिंग चल रही थी, तो एक टेक्निकल बाउंस और यहाँ पे बनता था, और वो बड़े ऑपरेटर्स ने या जो भी हम कह सकते तेजी वालों ने कोटक महिंद्रा बैंक को ही उठाकर बाजार को रोकने की कोशिश की। और काफ़ी हद तक एसबीआई के ऊपर भी दाव लगता रहा, तो एसबीआई के अंदर भी जो है कोशिश की गई। इन तीनों की बदौलत आज देखिएगा बैंक निफ्टी को बचाने की कोशिश की, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग थी आज। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मिड साइज़ के बैंक है, बंधन बैंक, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, तो इस तरीके के बैंकों में सेलिंग होना लाजमी था, क्योंकि जब स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग होगी तो मिड साइज़ के जो बैंक है वो पेन ले सकते हैं। तो जिस वजह से आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मोमेंटम है मिड कैप इंडेक्स पे ध्यान रखिएगा। मिड कैप इंडेक्स में अगर सेलिंग होती है तो फिर वो बाकी जो इंडेक्स के अंदर भी जो शेयर्स हैं, जो कि लार्ज कैप तो हैं लेकिन उनकी मार्केट कैप जो है मिड कैप कंपनीज के साथ मैच करती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो निफ्टी के अंदर है लेकिन उनकी मार्केट कैप जो मिड कैप इंडेक्स हैं उनकी कंपनी से भी कम है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो देखिएगा 21 तारीख की नहीं है, ये 24 तारीख की है। हालांकि ये जो पुट कॉल रेशियो 1.64, तो निफ्टी अभी भी न्यूट्रल है। निफ्टी दोनों तरफ जा सकता है। बैंक निफ्टी भी एक से ऊपर है एक्सपायरी में, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाए तो फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं, 39,300 बैंक निफ्टी में अहम लेवल है, उसका 38,800, और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 39,800 और 40,000 जो आज का हाई था वो आपको एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ऑप्शन चेन के अंदर भी आप देखिएगा कि 18,500 ये बड़ा सरप्राइज करने वाला था। मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था 18,500 टूट के बाजार को नीचे बंद होना। 18,500 पे जिस तरीके से कल ऑप्शन चेन बनी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि 18,500 शायद नहीं टूटेगा, 18,500 टूट गया। और 18,500 मैंने कल भी बोला था कि 18,500 के इर्द गिर्द बाजार को आपने ध्यान से देखना है। तो अब देखिएगा यहाँ से पुट के अंदर अनवाइंडिंग होगी। अब ये 18,500 ही एक मेजर रेजिस्टेंस है, और स्पोर्ट मैंने आपको बता दिया 18,350। अगर 350 के नीचे बाजार जाता है तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि जो मंदी करने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो शायद एक्टिव हो जाए। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिएगा ओपन इंटरेस्ट तो देखिएगा 39,500 पर इसी के साथ जद्दोजहद चलनी है। तो 39,500 के नीचे अगर बाजार जाता है तो वीक होना शुरू होता है। 39,300 पहली स्पोर्ट और 38,800 दूसरी स्पोर्ट है। जबकि ऊपर की तरफ देखेंगे तो 39,800 पहली रेजिस्टेंस है और 40,000 दूसरी रेजिस्टेंस है। तो ये जो एनालिसिस मैंने आपके साथ किया ये आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरीके से बहुत सारे शेयर्स में बहुत अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली जनरली स्मॉल और मिड कैप के अंदर, तो मिड कैप के अंदर कोशिश व्यू है। मिड कैप इंडेक्स के अंदर बहुत अच्छी तेजी हो चुकी है, तो बड़े प्लेयर शायद अपना बड़ा प्रॉफिट बुक ना करें। अगर वो बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं तो वॉल्यूम्स को बड़ा नज़र रखना है। अगर सेलिंग वॉल्यूम के साथ हो रही है तो आप ये ध्यान रखिएगा 3 मंथ्स का एवरेज वॉल्यूम हमेशा लगा के देखिएगा। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट के साथ सेलिंग हो रही है तो एक सीरियस हो सकती है। अगर सेलिंग लो वॉल्यूम के साथ होती है तो फिर चिंता की बात नहीं है। बट देखिएगा मार्केट अपने हाई पर है और फंडामेंटल से तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत आगे निकल चुके हैं। और जो चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल मार्केट की वजह से आ रहे हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए इंडेक्स में शायद आपको पेन कम मिले, लेकिन जो मिड कैप या स्मॉल कैप के जो इंडेक्सेस हैं उनके अंदर जो शेयर्स हैं उनके अंदर चैलेंजेस आ सकते हैं। मैं लार्ज कैप के लिए जो इंडेक्स की बात जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं निफ्टी या सेंसेक्स के शेयर्स की बात कर रहा हूँ, उनमें शायद पेन कम देखने के लिए मिले, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आपको पेन देखने के लिए ज़्यादा मिल सकता है, जिसने बाजार को अभी तक जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया था। तो ये मेरे जो व्यू हैं ये बाज़ार के बारे में जो मैं सोचता हूँ। तो आपको ये व्यू और ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने देने में थैंक यू वेरी मच।